गुड मॉर्निंग। आज अपन गृह व्यवस्था पे बात करेंगे। तो गृह व्यवस्था में गृहिणी के गुणों पे बात करेंगे। एक अच्छी गृह व्यवस्था चलाने के लिए गृहिणी में बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है और जो गृहिणी होती है वो घर के गृह व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चलाए, क्योंकि जब हम होम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें गृहिणी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और अच्छी प्रकार से गृह व्यवस्था चलाती है तो कम संसाधनों में भी ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त करती है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे सहनशीलता की। एक अच्छी गृहिणी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह सहनशील हो। सहनशीलता इसलिए भी ज़रूरी है कि वो ये जाने कि मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और बहुत सारी चीज़ों को उसको त्यागना भी पड़ता है। तो सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है जो परिवार के समस्त सदस्यों को साथ लेकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करती है। जब हम परिवार में सहनशीलता की बात करते हैं, क्योंकि परिवार का आधार गृहिणी पर ही टिका होता है और परिवार की उन्नति और अग्रसर होने की स्थिति तभी डिपेंड करती है कि परिवार में सौहार्द और प्रेम बना रहे। परिवार की जो गृहिणी है उसकी सहनशीलता इस बात पर करती है कि वह जो क्षमाशीलता का गुण रखती है, उस गुण के कारण ही परिवार में एक अच्छी प्रकार से विकास होता है, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति चिंतनशील होते हैं और सोचते हैं कि हमारे समस्त सदस्य प्रगति करेंगे तभी हमारा विकास है। ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार में एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाए और बाकी सब बिना पढ़े लिखे रह जाएं। परिवार में यदि पढ़ाई आवश्यक है तो सभी सदस्यों के लिए, परिवार के समस्त बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो सभी को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो बीमार है उसी का भरण पोषण होना है और किसी का नहीं होना। तो सहनशीलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अपने व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा सहनशीलता लानी चाहिए और वह सोच और चिंतन के द्वारा ही विकसित होती है। दूसरी विशेषता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ऐसे है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, कभी भी किसी के कहे अनुसार नहीं। ऐसा नहीं है कि पड़ोस वाले का घर ऐसे चल रहा है तो मैं भी ऐसे चला लूँ, अगर पड़ोस वाला परिवार ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे कर लूँ। हर परिवार अपने आप में अलग है, हर परिवार की ज़रूरतें अलग हैं, हर परिवार की आय अलग है, हर परिवार के उद्देश्य अलग हैं, इसलिए परिवार की व्यवस्था भी अलग ही होगी। तो उसको इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि परिवार की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को सही प्रकार से प्रयोग करें। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए। और फूहड़ और बिना पढ़ी लिखी जो गृहिणियाँ होती हैं वो कई बार परिवार का अपनी कमज़ोर बुद्धि के कारण नुकसान भी पहुंचा देती हैं और परिवार का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तीसरी बात है कार्यकुशलता, यानी कि गृहिणी का कार्यकुशल होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे यदि उसे भोजन पकाना आता है तो उसे भोजन पकाने वाली लड़की नहीं रखनी पड़ेगी। तो जो संसाधन उसको नौकरानी को पैसे देने में वेस्ट करती है वह संसाधन वह खुद प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार से वो बाज़ार से खाना ना मंगा के खुद खाना बनाती है। घर की रख रखाव, देखभाल, संभाल, घर में वेस्ट प्रोडक्ट्स को दोबारा से रीयूज़ करना और इस प्रकार के काम अगर वो करती है तो वह घर की सुरक्षा के लिए, घर की उन्नति के लिए, घर के संसाधनों की रक्षा के लिए काम कर सकती है। तो कार्यकुशल होना बहुत आवश्यक है। यदि गृहिणी अच्छी कार्यकुशल है और वो अपने संसाधनों को बचा सकती है तो वो बहुत अच्छी प्रकार से गृह व्यवस्था चला सकती है। चौथा पॉइंट है मितव्ययता, इकोनॉमिकल होना चाहिए। हमारे संसाधन बहुत सारे हैं ऐसे जो कि बहुत सीमित होते हैं, जैसे हमारी आय सीमित है, हमारे घर में आने वाला पानी सीमित है, हमारे घर में आने वाली ऊर्जा सीमित है। हमें इन सब को समय समय पर आवश्यकता अनुसार ही उनको खर्च करना चाहिए और घर की आर्थिक व्यवस्था गृहिणी के हाथ में ही होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि मैं गैस का चूल्हा चलता रहे और मैं गैस खाली जाने दूं तो मेरी गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे आटा गूँथना है तब तक मेरा तवा, मैं गैस बंद कर दूं और जब मुझे रोटी पकानी है तभी मैं तवा गर्म करूं और फ्रिज में से निकाला हुआ सामान 1 घंटा पहले
निकाल लूँ तो मेरे को गैस पे कम देर चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फ्रिज से तुरंत निकाला हुआ सामान यदि गैस पे चढ़ाती हूँ तो मेरा गैस का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो मितव्ययता किस बात में है कि जो चीज़ हम बचा सकते हैं उसका संचय करें, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने दें, चाहे वो हमारा गैस है, पानी है, बिजली है, घर में भोज्य पदार्थ जो बनते हैं उनको फेंकना, जैसे सब्जी डोंगा भर के सब्जी फेंक दी, 4 रोटी बची फेंक दी, बासी खाना बचा फेंक दिया, थाली में खाना बचा उसको फेंक दिया। तो संसाधनों की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि 4 जने हैं तो उनके खाने लायक हम संतुलित मात्रा में खाना बनाएं और उसका पूरा कंजम्पशन करें। फिर है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, यानी कि हर काम को करने से पूर्व ये इमेजिन कर लें। जैसे कि हमने एक थाली में, कटोरे में आटा लिया, तो वो आटा हमें कितनी मात्रा में ज़रूरत होगी, 4 जनों के लिए हमारी क्या आवश्यकता है, उस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इस बात की कल्पना शक्ति रखते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में बच्चों को जीवन में क्या बनाएंगे। अब जैसे मैंने इमेजिन किया कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे में क्षमता ही नहीं है, तो मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो कल्पना शक्ति सही होनी चाहिए कि आने वाले समय में मेरी परिवार की क्या ज़रूरतें होंगी और उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मुझे किस प्रकार से काम करना है। जब हम बात करते हैं निर्णय शक्ति की, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहिणी को हर काम करने के लिए प्रतिपल निर्णय लेने पड़ते हैं। हम जब अभी निर्णय प्रक्रिया वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जीवन में हमें बहुत सारे बड़े निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारे छोटे निर्णय होते हैं और बहुत सारे बहुत छोटे छोटे निर्णय होते हैं। जैसे सुबह उठते ही किसको चाय पहले देनी है, किसको स्कूल पहले जाना है, उसको नाश्ता देना है, कौन पहले जाएगा उसको टिफ़िन बना के देना है, फिर कौन सा काम पहले करना है, हर चीज़ का निर्णय लेना होता है। तो निर्णय शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी निर्णय को लेने में हमें देर हो जाती है तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो निर्णय शक्ति होना वो आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। जितना हमारा आत्मविश्वास अच्छा है उतनी हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। फिर है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं खाना बना रही हूँ और मैं देखती हूँ कि लाओ मैं इसमें से कुछ खा लूँ, लेकिन आपने एक अच्छी गृहिणी में देखा होगा वो कभी भी खाती नहीं है। पहले परिवार के सदस्यों को पहले खिलाते हैं और उसके बाद ही हम खाते हैं। जब भी हम आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल की, तो सेल्फ कंट्रोल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने ऊपर कितना नियंत्रण कर सकते हैं। खुद को नियंत्रण करना, अपने आदर्श प्रस्तुत करना, जैसे कि हम बच्चों का जब पालन पोषण करते हैं तो बहुत सारी गलत आदतें हमारे अंदर हैं। यदि हमारे बच्चे हमें देख के पलते हैं तो वो गलत आदतें उनके अंदर आ सकती हैं। तो हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है कि जैसे मान लो मुझे कोई गाली देने की आदत है, कुछ गंदा बोलने की आदत है, किसी की बुराई करने की आदत है, तो मुझे वो सब बातें अपनी रोकनी होंगी, मुझे अपनी वो आदतें ख़त्म करनी होंगी। क्योंकि अगर मेरी ये आदत मेरे बच्चों में आ गई तो वो उनकी भी आदत खराब पड़ जाएगी। तो हमें अनुकरण से सीखना चाहिए कि पारिवारिक वातावरण तभी अच्छा बनता है जब माता या गृहिणी खुद अच्छी हो। फिर हम बात करते हैं उत्साह की, एंथुसियाज्म की। किसी भी गृहिणी के लिए उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा घर तभी चलता है जब गृहिणी में उत्साह है। वो सुबह उत्साहपूर्वक उठे, सबके लिए काम करे, नाश्ता बनाए, खाना बनाए, घर को अच्छी तरह सुसज्जित करे, घर में आए हुए मेहमान को अच्छी तरह नाश्ता पानी कराए, तो उससे घर का विकास अच्छा होता है, घर का माहौल अच्छा बनता है, घर के लोगों में उत्साह का प्रवाह होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर होती है। लेकिन अगर स्त्री के अंदर प्रत्येक कार्य को करने का उत्साह नहीं है तो घर के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है नकारात्मक, जिसमें उत्साहवर्धन नहीं होता और घर में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने लग जाती है। और लास्ट पॉइंट है जो गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मानव स्वभाव को समझना। मानव स्वभाव कैसा है ये स्त्री को समझना चाहिए। जैसे कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर ये नेचर होती है कि वो प्रेम से, प्यार से हर काम को करना जानता है। और मानव व्यवहार जो स्त्रियां नहीं समझती वो हर समय डांट के, चिल्ला के बोलती हैं और घर में हम देखते हैं कि बच्चे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो हमें मानव व्यवहार समझना जरूरी है। हम कहते हैं ना कि प्यार से तो किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। तो आपका प्यार ही है जो परिवार में एकता, स्नेह और त्याग की परिभाषा डेवलप होने देगा और शिखर को छूने की स्थिति पैदा होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक अच्छी गृहिणी के ये सारे गुण हैं और यदि यह गुण हैं तो आप एक अच्छा घर चलाने के लिए सक्षम हैं। थैंक यू।